सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, निराला जी को जानने से पहले एक प्रश्न कभी कभी यहां से आता है, छायावाद के स्तंभकार कवि या छायावाद के स्तंभ कौन कौन से हैं? बोर्ड के बाहर हो जा रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब सही है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहां जानना है आपको, निराला जी को जानने से पहले एक प्रश्न यहां से आता है, छायावाद के स्तंभकार कवि। छायावाद के स्तंभकार कवि तो चार हैं। कितने हैं? चार हैं। ठीक ना? कौन कौन से हैं? पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत प्रसाद निराला वर्मा। देखिए, पंत से कहने से सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा से महादेवी वर्मा। ठीक ना? हो गया ये छायावाद के स्तंभकार कवि। कितने हैं? चार। कौन कौन से? पंत प्रसाद निराला वर्मा। अब थोड़ा सा सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता जो है सेना में हवलदार थे और नौकरी के लिए वह पश्चिम बंगाल के महिषापुर जिले के मेदिनीपुर नामक गांव में रहते थे। उनकी पोस्टिंग थी। वहीं जन्म हुआ था निराला जी का। निराला जी का वास्तविक या इनके पिता का वास्तविक गृह जनपद कह सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। कहां? उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक, कक्षा 10 तक ही पढ़े थे यह, और स्वाध्ययन से ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का इन्होंने अध्ययन किया। हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, बांग्ला भी जानते थे। पिता, देखिए, इनका बचपन जोड़ा दुखमय रहा क्योंकि छोटी सी नौकरी थी इनके पिताजी की हवलदार की, और पूरा परिवार से, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार था तो पूरी जिम्मेदारी इनके पिता पर थी, जिसके कारण जो है इनके माता पिता इनके बचपन को पूरी तरह से जो है सुविधा नहीं दे पाए जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए, और अभावग्रस्त जीवन रहा। 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी का देहांत हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 3 वर्ष की अवस्था में इनके माताजी
और 20 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मानो ऐसा लगा कि इन पे जो है जैसे दुख का पहाड़ ही आ गया हो और फिर जिम्मेदारी घर की। अब उस छोटी सी नौकरी, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद वह नौकरी इनको मिलती है, उस नौकरी से कुछ हो नहीं पा रहा था। दूसरा प्रमुख कारण हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ और 1918 में जैसे आज आप देखेंगे 1920-21 में आया है कोरोना वायरस, वैसे 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा नामक महामारी आई थी। और उस महामारी में जैसे ये चीन में आया था कोरोना ना, तो वैसे स्पेन में आया था, ठीक ना। जैसे कोरोना वायरस का जन्मदाता फादर डे भी मनाया गया है, कोरोना फादर डे चीन वैसे ही ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा नामक जो है वायरस स्पेन से फैला था, उसमें इनके आधे परिवार के लोग खत्म हो गए थे। इनकी पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भैया, भाभी, हाँ ठीक ना। इनकी पत्नी मनोहरा देवी, चाचा की मृत्यु हुई, भाई और भाभी की मृत्यु हुई। इसके कुछ दिनों बाद इनकी पुत्री सरोज की जो है मृत्यु होती है। अब सरोज की मृत्यु होने के बाद ये टूट से जाते हैं, क्योंकि यह अपनी पुत्री से बहुत स्नेह करते थे। उसकी मृत्यु होने के बाद ये टूट से जाते हैं और उसकी याद में लिखते हैं सरोज स्मृति। कौन सी? सरोज स्मृति, ध्यान देना है। सरोज स्मृति किसकी रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और सरोज स्मृति को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है। किसको? नहीं, पत्नी के बाद नहीं, ज्यादा दिक्कत इनको हुई थी पुत्री के बाद, क्योंकि पत्नी जो है मरी थी ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के कारण, और लगातार जो है घर में मृत्यु हो रही थी। तो भाई उतना दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि वह वायरस का प्रकोप था, लेकिन इनकी जो है पुत्री की स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। एक बार बताए थे, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में जब स्कूल पर बम फेंका गया, तमाम बच्चे मरे, तो उसमें एक पत्रकार बड़ी अच्छी पंक्ति लिखा था, वो पंक्ति जाने रहिएगा। कफन जितना छोटा होता है दर्द उतना बड़ा होता। भाव समझिए, कफन जितना छोटा होता है दर्द उतना बड़ा होता। अब भाव समझ गए होंगे, ठीक ना। चलिए, तो सरोज की स्मृति में इन्होंने लिखा क्या? सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कौन सा? सरोज स्मृति। देखिए, हमने कल ही आपको बताया था निराला जी अपने समय के सबसे विवादित, अपने समय के सबसे विवादित कवि थे। कारण है क्या? इतनी गरीबी, इतने अभाव के बाद जो अपना इनका सिद्धांत था, उस सिद्धांत से इन्होंने समझौता नहीं किया। जैसे महाराणा प्रताप समझौता नहीं किए थे दीनता की कि हम अकबर के जो है अधीन हो जाएं, ठीक वैसे ही यह अपनी गरीबी से, अपने जो आर्थिक स्थिति से समझौता अपने सिद्धांत से नहीं किए। और नौकरी के उपरांत यह विभिन्न कार्यालयों में संपादन का भी कार्य किए, पत्र भी निकाले।
उसी में से एक पत्र था मतवाला। कौन सा? मतवाला। मतवाला ने ही इनको निराला उपनाम दिया था, ठीक ना? कौन सा पत्र? मतवाला पत्र के द्वारा ही निराला जी को यह उपनाम मिला। इनकी एक रचना थी, कल ही हमने बताया था, जूही की कली। एक रचना इनकी बताए थे हम, क्या? जूही की कली। बहुत पत्रों का संपादन किए हैं ये, मर्यादा का भी किए हैं, सुधा का भी किए हैं, मतवाला का भी किए हैं, ठीक है ना? क्योंकि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न जगह यह कार्य किए। चलिए, इनकी रचना थी जूही की कली। जूही की कली को इन्होंने लिखा मुक्त छंद में। किसमें लिखा? मुक्त छंद में। तो मुक्त छंद की प्रथम रचना, प्रश्न कभी कभी यहां से, मुक्तक छंद की प्रथम रचना कौन सी है? जूही की कली। अब इस रचना को लेकर देखिए विवाद क्या था, कि जब इसको छापने के लिए इन्होंने भेजा सरस्वती पत्रिका में, तो उस समय सरस्वती के संपादक थे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में उसको छापने से मना कर दिया और उस पत्रिका पर आरोप लगाया रबर बंद, केचुआ छंद एवं अश्लीलता का आरोप लगा करके उसे छापने से मना कर दिया। निराला का अंतिम समय जो है इलाहाबाद के दारागंज में, कहां? प्रयागराज या इलाहाबाद के दारागंज में इन्होंने अंतिम सांस ली। चलिए, अब इनके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए, निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। देखिए, रबरबंद केचुआ छंद का कहने का तात्पर्य उनका यह था कि इन्होंने मुक्त छंद, अर्थात छंदों का बंधन था ही नहीं, ऐसी कविता, जैसे आप देखेंगे केचुआ इधर उधर चाहे जहां जहां मोड़ देंगे ना, केचुआ देखे हैं, जिस तरफ से चाहे उस तरफ उसको मोड़ सकते हैं, हड्डी नहीं होती है। तो ऐसे ही इनकी कविता थी, जिसमें कोई छंदों का बंधन नहीं था, जा मन का वारे घुमाया जाए। जबकि छंदों में बंधन होता है ना, कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये है छंद तो हमने बताया है ना, ये ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ये है मतलब। चलिए, बता रहे थे आपको, निराला को क्या क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। इनको इनको महाप्राण, इनको महाप्राण कवि की संज्ञा, कवि की संज्ञा इसलिए दी गई, इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में महाप्राण वर्णों का अधिक प्रयोग किया।
निराला जी को ओज और औदात्य, निराला जी को ओज और औदात्य का कवि भी कहा जाता है। ओज और औदात्य का कवि भी कहा जाता है। रचनाएं लिखिएगा। रचनाएं। अप्सरा, अप्सरा, अलका, अलका, निरूपमा, काले कारनामे, काले कारनामे, तुलसीदास। यह रचना टेट में पूछी गई है। तुलसीदास, अंडरलाइन कर लीजिएगा। संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी, स्नेह निर्झर बह गया, अरिमा, गीतिका, बेला, बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। जहां राम की शक्ति पूजा लिखे हैं ना, वहीं लिखिएगा बड़ी कविता, बड़ी कविता। हो गया। जूही की कली, जूही की कली, स्नेह निर्झर बह गया। जूही की कली लिखे हैं, वही लिखिएगा कोष्ठक में मुक्त या मुक्तक छंद की, मुक्त या मुक्तक छंद की प्रथम रचना, मुक्त या मुक्तक छंद की प्रथम रचना। हो गया। सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति वही कोष्टक में लिखेगा। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत। हो गया। आगे लिखेगा प्रभावती, प्रभावती, भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर, आराधना,
अधिवास, पंचवटी प्रसंग, इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, पंचवटी प्रसंग। जानते हैं इसलिए क्योंकि पंचवटी मैथिली शरणगुप्त की है और पंचवटी प्रसंग जो है निराला की, इसलिए अक्सर पूछ लेता है ये कि पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है, और लोग लगा लेते हैं गुप्त जी पर, ठीक ना। चलिए अगले राइटर लिखिएगा, सूरदास। सूरदास सूरदास लिखिए, सूरदास, सूरदास हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्यधारा के, कृष्ण काव्यधारा के कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यह चंद बरदाई के वंशज, यह चंद बरदाई के वंशज माने जाते हैं। रचनाएं लिखिएगा, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, हो गया। अगले राइटर लिखेगा वियोगी हरि, वियोगी हरि। लिखिए इनका पूरा नाम श्री हरि द्विवेदी था, श्री हरि द्विवेदी था। श्री हरि द्विवेदी था। सन्यासी होने के कारण, सन्यासी होने के कारण वियोगी हरि नाम पड़ा। सन्यासी होने के कारण वियोगी हरि नाम पड़ा। रचनाएं लिखिएगा, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी, वीर सतसई, प्रार्थना, प्रेम पथिक,
चरखे की गूंज, चरखे की गूंज, अंतर्नाद, अंतर्नाद, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह, अंडरलाइन करिएगा और इसी में कुछ लिख लीजिए, मेरा जीवन प्रवाह। हो गया? जहां मेरा जीवन प्रवाह लिखे वहीं ब्रैकेट में लिखिए इनकी आत्मकथा, इनकी आत्मकथा। चलिए अगले राइटर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। देखिए आधुनिक युग की मीरा, ठीक ना, इनको क्या कहता है? आधुनिक युग की मीरा। ओके, ना पता है कि नाम से फीमेल हैं कि मेल हैं? एक एक महान आत्मा पड़ल है, महादेवी वर्मा में संदेह रहल। चला आवेदा। दूसरा देखिए, कभी कभी आता है दक्षिण भारत की मीरा। दक्षिण भारत की मीरा बता रहे हैं, थोड़ा बता दें, थोड़ा सा कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत की मीरा जान रहेगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगर यही प्रश्न आ जाए दक्षिण भारत की मीरा, तो आंदाल या इन्हीं को आंडाल भी कहते हैं और इन्हीं को गोदा भक्तिन भी कहते हैं, ठीक ना? हाँ, दक्षिण भारत की मीरा किसको? आंदाल या आंडाल को, ठीक ना? इन्हीं को क्या और किस नाम जाना जाता है? गोदा भक्तिन के नाम से। चलिए अब महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है, इसको जान लेते हैं, ठीक ना? देखिए बात आती है, सबसे पहले मीराबाई को जानते हैं। हमने भी आपको शायद पिछले क्लास में बताया भी था मीराबाई के बारे में कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से अलौकिक प्रेम करती थी और श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। किसको? श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। अब देखिए श्री कृष्ण थे नहीं, अदृश्य हैं, फिर भी वह इनको अपना पति मानती थी। अलौकिक, जो इस लोक में ना हो, ठीक ना? अब बात आती है मीराबाई को क्यों मीरा जो है आधुनिक युग की मीरा कहा गया, तो जान लेते हैं। मीराबाई धनाढ्यगर की बेटी थी, संपन्न परिवार से थी, तो इनका विवाह जो है एक सुंदर लड़के से करा दिया जाता है दहेज के कारण।
और मीराबाई देखने में सुंदर नहीं थी, और बताया जाता है कि ये छोटी भी थी, हाइट इनकी कम थी। देखने में सुंदर, उसी को हम हाफ टिकट कहते हैं। हाँ, तो जिसके कारण जो है इनके पति इनसे वह प्रेम नहीं करते थे जो एक पति पत्नी में होना चाहिए। कभी किसी पार्टी वगैरह में जाते थे तो बताइए नहीं करते थे कि हमारी पत्नी। दहेज तो भगवान श्री रामचंद्र जी को भी मिला था। राजा जनक जब दहेज दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि आप जब यह हमको दे रहे हैं तो यह तो एक परंपरा सी हो जा रही है। तो राजा जनक ने कहा था मैं ये उपहार दे रहा हूं अपनी पुत्री को, ठीक ना। तो राजा जनक ने भी दिया था। दहेज बहुत दिनों से चला रहा है, लेकिन आज उसका रूप बदल गया है। पहले उपहार था, लड़की का पिता स्वेच्छा से दे जाता, आज का है लिस्ट बनाई जाती है, ठीक ना। अंतर है। हाँ, आज लिस्ट बनती है कि फला फला कंपनी के और फला फला ग्राम के और इतना कैरेट में चाहिए, ठीक है ना। पहले में अंतर है, चोट्टा लोग बनाए हैं। चलिए, तो अब जब मीराबाई को यह लगने लगा तो इन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि यूजी थी ही। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीजी किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें हिंदी विषय में परास्नातक किया, फिर वहीं शोध किया, फिर उसी विश्वविद्यालय में यह पढ़ाने लगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह अध्यापक भी थी, ठीक ना। अब इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, जो है पशु पक्षियों पर लगा लिया। इनकी रचना है मेरा परिवार। मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी की एक रचना है। कौन सी? मेरा परिवार। से संबंधित है। किससे? पशु पक्षियों से। किससे? पशु पक्षियों से। और इसी का एक पार्ट आपने पढ़ा होगा, गिल्लू, कक्षा 9 में था। ठीक है ना। 7 में नहीं, कक्षा 9 में था ये। इसलिए इनको जो है आधुनिक युग की मीरा कहा। लिखिए वर्मा जी, महादेवी वर्मा जी छायावाद की स्तंभकार कवियों में से हैं। एक बार फिर से सालू गुप्ता देख लो, कक्षा 9 में मैं पढ़ाया हूं ये। गिल्लू को कक्षा कक्षा 9 में मैं पढ़ाया हूं, मुझे याद है। ठीक ना। और मुझे भली भांति पूरे होशो हवास में मैं कह रहा हूं कि कक्षा 9 में है ये। बाकी तोरे सबकी किताबी में भाई
चलिए देखिए, कहां बताए थे? हाँ, तथा इन्हें आधुनिक युग की तथा इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तथा इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल।